श्री गणेशाय नमः। श्री हरि आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करते हैं, व्रत करने से क्या फल मिलता है, किन लोगों को ये व्रत करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने से ज्ञान, धन, संतान, सुख, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ज्योतिषी में बृहस्पति ग्रह को सभी ग्रहों को गुरु कहा गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो गुरुवार का व्रत विशेष लाभकारी माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है। वे ज्ञान, धर्म, सदाचार, संतान, विवाह, शिक्षा, सम्मान, समृद्धि के कारक माने जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का ये अत्यंत शुभ दिन है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में धन धान्य बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है और परिवार में प्रेम बना रहता है। व्रत कब से शुरू करें? गुरुवार का व्रत किसी भी शुभ गुरुवार से प्रारंभ किया जा सकता है। विशेष रूप से शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार शुभ माना जाता है। अधिकतर लोग 11, 16, 21 या 27 गुरुवार तक व्रत रखते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करते हैं। व्रत के नियम: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके पीले या साफ वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थान को साफ करे, भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का ध्यान करे, पूरे दिन सत्य बोले, क्रोध, झूठ, निंदा, अपशब्दों से बचे। इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटना चाहिए। घर में पोछा लगाने से भी कोई परंपराओं में बचने की सलाह दी जाती है। केले का वृक्ष हो तो उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर कोई महिलाओं के पीरियड आए हुए हो तो वो किसी अन्य से पूजा करा सकती है, लेकिन व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। तो पूजा में सामग्री क्या क्या होती है? भगवान विष्णु बृहस्पति देव की तस्वीर, पीला वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, धूप, दीप, घी, केला, बेसन के लड्डू, बूंदी, गुड़, पंचामृत, तुलसी दल, प्रसाद। इनमें से आपके पास जो भी हो आप भोग लगा सकते हैं, पर पीले रंग का होना चाहिए। पूजा विधि: सबसे पहले स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की प्रतिमा का चित्र स्थापित करे, घी का दीपक जलाए, भगवान को पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, अक्षत और पीला चंदन अर्पित करे। यदि घर में केले का पौधा हो तो उसकी भी पूजा करे, जल अर्पित करे, हल्दी लगाए, दीपक जलाए, भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करे। इसके बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रद्धा से सुने या पढ़े। फिर ओम बृहस्पति नमः मंत्र की कम से कम 108 बार माला करे। अंत में आरती करे और भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहे। व्रत में क्या खाए? दूध, दही, फल, चने की दाल, बेसन से बनी वस्तुएं, केसर युक्त मीठा भोजन, पीले चावल, खिचड़ी, एक समय सात्विक भोजन। और हो सके तो आप नमक भी नहीं खा सकते हैं तो और भी अच्छा माना जाता है। फीका खाना भी आप खा सकते हैं और मीठा खाना भी आप खा सकते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? मांसाहार, शराब, अंडा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। पीली वस्तुओं का महत्व: गुरुवार का संबंध पीले रंग से माना गया है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए, हल्दी चढ़ानी चाहिए, चने की दाल का दान करना चाहिए, बेसन के लड्डू चढ़ाना और पीले फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। केले के वृक्ष की पूजा: केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। वृक्ष पर जल चढ़ाए, हल्दी लगाए, पीला धागा बांधे, दीपक जलाए, परिक्रमा करे और प्रार्थना करे। व्रत का फल:
शास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, संतान प्राप्ति का योग मजबूत होता है, शिक्षा में सफलता मिलती है, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, घर में सुख शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, रोग और कष्ट कम होते हैं, सम्मान और यश प्राप्त होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। किन लोगों को ये व्रत करना चाहिए? जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, संतान सुख की इच्छा रखने वाले और विद्यार्थी, नौकरी या व्यापार में कठिनाई झेल रहे लोग, आर्थिक परेशानी वाले लोग, जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, वो अवश्य बृहस्पतिवार का व्रत करें। व्रत के दौरान दान क्या कर सकते हैं? गुरुवार को दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। दान में चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, केला, बेसन के लड्डू, केसर, पीली मिठाई, धार्मिक पुस्तकें, गरीबों को भोजन दे सकते हैं। व्रत का उद्यापन: जब 11, 16, 21 या 27 गुरुवार पूरे हो जाए, जितने आपने बोले हो उतने, तब आप उद्यापन करें। भगवान विष्णु का विशेष पूजन करें, व्रत कथा पढ़े, ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराए, बच्चों को भी भोजन करा सकते हैं, छोटे छोटे लड़कों या छोटे छोटे लड़कियों को भी भोजन करा सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान दे, प्रसाद बांटे, भगवान का धन्यवाद करें। महत्वपूर्ण मंत्र: ओम बृहस्पति नमे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का श्रद्धा से जाप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। गुरुवार को क्या करें? भगवान विष्णु की पूजा करें, बृहस्पति मंत्र का जाप करें, पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष की पूजा करें, गरीबों की सहायता करें, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़े। क्या नहीं करे? झूठ न बोले, किसी का अपमान ना करे, क्रोध ना करे, नशा ना करे, मांसाहार ना करे, अनैतिक कार्यों से दूर रहे। व्रत का आध्यात्मिक संदेश: बृहस्पतिवार का व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं, बल्कि ये आत्म संयम, सेवा, सत्य, गुरु भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का पर्व है। जब व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास, सदाचार के साथ ये व्रत करता है, तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। ये व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, सदाचार, परिवार का प्रेम और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। समापन: बृहस्पतिवार का व्रत अत्यंत पुण्यदायी, कल्याणकारी माना गया। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, नियम, सात्विक भाव से भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, विवाह सुख, संतान, ज्ञान, सम्मान, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए इस व्रत को केवल इच्छा पूर्ति का साधना न मानकर धर्म, सेवा, सत्य, सदाचार के पालन का संकल्प भी लेना चाहिए। ईश्वर में अटूट विश्वास, नियमित पूजा, दान और अच्छे कर्म की इस व्रत की वास्तविकता सफलता है। तो आप ये व्रत जरूर करें। जो भी ये बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसे संपूर्ण जो भी आपकी मनोकामनाएं है वह सब पूरी होती है। तो ये व्रत जरूर करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए बृहस्पति देव की जय।